नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये करंट अफेयर्स की 8वीं क्लास है और मैं ऑफलाइन क्लास ही ले रहा हूं और उसी के दौरान मैं अपनी क्लास में मैंने एक टॉपिक शुरू किया है, करंट अफेयर्स महाधमाका। तो इसमें मैंने 6 वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, 7वां वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं, आज का हमारा जो उप टॉपिक रहेगा, उप टॉपिक क्या है? भारत एवं विश्व में प्रथम। तो यहाँ पे हम ये बता दें कि हम भारत और विश्व में प्रथम उन टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं जो अपन लोग परंपरागत पढ़ते हैं, जैसे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे नए नाम जो है वो हर साल जुड़ते रहते हैं। तो अभी हाल में ही जो है वो भारत और विश्व में प्रथम में कौन कौन से नाम जुड़े हैं, उससे आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उन्हीं नवीनतम, भारत में प्रथम नवीनतम है ना, जो नवीनतम जुड़े हैं उन्हीं के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको आप गौर से देखिए। निसंदेह रूप से कंपटीशन कोई भी हो, सभी कंपटीशन में करंट अफेयर्स आपका आता है, बैंक हो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सिविल जज हो, एडीपीओ हो या अन्य कोई व्यापम के एग्ज़ाम हो, आर्मी के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा फैक्ट ये है कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा जो है वो किस राज्य की बनी है ना, जहाँ पे जो है वो पेपर का, कागज़ का उपयोग अब इस विधानसभा में नहीं किया जाता। तो कौन सी है आपकी? नागालैंड। तो याद रखिएगा, भारत की पहली कागज रहित माने पेपर लेस विधानसभा कौन सी आपकी? नागालैंड की। इसी तरह से हम देखते हैं अगला फैक्ट कि भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो गुरुग्राम जो है आपका कहाँ पर है? हरियाणा में है आपका ये। फिर आगे चलते हैं हम। तो कोरोना निसंदेह रूप से सबको काफ़ी परेशान किया, 2-3 साल हमारे पूरे बर्बाद कर दिए उसने। तो उसी कोविड-19 का एक डीएनए वैक्सीन थी, उसको लगाने वाला जो है वो विश्व का पहला देश कौन बना है? वो बना है आपका भारत। इसको याद रखिएगा, निसंदेह रूप से उपयोगी है ये। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश दुनिया का है ना, कौन है आपका? भारत। फिर अगला फैक्ट हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगला हम देखते हैं, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया है? तो तंजापुर। कौन सा नगर है? तंजापुर है ना, तंजापुर। और कहाँ पे है आपका ये? तमिलनाडु में है। इसी तरह से हम देखते हैं, भारत का पहला एलपीजी सक्षम है ना, माने एलपीजी का में सक्षम है, वहाँ पे एलपीजी का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है। और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान राज्य वो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? तो क्या नाम है? IC15 है ना, IC15। फिर हम आगे चलते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? रुद्र। क्या नाम है? रुद्र नाम है। फिर हम आगे चलते हैं कि भांग की खेती, तो भांग आप लोग जानते होंगे, होली वगैरह में हम लोग भांग हो सकता खाए भी हो, है ना। तो भांग की खेती को कानूनी रूप देने वाला पहला राज्य, तो भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। फिर भारत का पहला ओपन राख संग्रहालय, भारत का पहला ओपन राख संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद। ये आपके किस राज्य में है? तेलंगाना में है। पहले आपका ये कहाँ, किस राज्य में हुआ करता था? पहले किस राज्य में हुआ करता था? नहीं मालूम? आंध्र प्रदेश में। पहले किस राज्य में हुआ करता था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से काट करके एक नया राज्य बनाया गया है, तेलंगाना। तो अब कहाँ चला गया ये? तेलंगाना में चला गया। अब तेलंगाना की राजधानी भी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तो कैसे याद रखेंगे? आ से आंध्र प्रदेश, आ से अमरावती, आ से आंध्र प्रदेश, आ से अमरावती। फिर हम आगे चलते हैं, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय
यहाँ पे पेपर का उपयोग नहीं होता अब, तो वो कौन सा है आपका? केरल उच्च न्यायालय। तो का से कागज, का से केरल, का से कागज, का से केरल, इस तरह याद रखिए इसको। फिर आगे चलते हैं हम। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुनिया का, है ना, जहाँ पे पेपरलेस हो गया है, मैंने वहाँ पे पेपर में काम नहीं होता, वो कौन सा देश है आपका? दुबई। वेरी गुड, है ना, दुबई। फिर आगे चलते हैं हम कि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला जो है वो कहाँ पे आया? ओमिक्रॉन हम मालूम है जो आपका कोरोना के वायरस का ही एक बदला हुआ रूप, जिसको हमने नाम दिया है ओमिक्रॉन। तो भारत में पहला ओमिक्रॉन का केस जो है वो कहाँ पे आया? तो कहाँ पे आया? आपके कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में। तो ओमिक्रॉन, कौन का उभर रहा? ओमिक्रॉन, है ना, ओमिक्रॉन का उभर रहा, का से क्या बना देंगे? कर्नाटक। का से क्या पर रख लेंगे याद? अपन कर्नाटक रख लेंगे। फिर अगला हम देखते हैं भारत का पहला वाटर प्लस शहर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है आपका? इंदौर है। तो मध्य प्रदेश के जो कंपटीटर है, जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, निसंदेह रूप से एग्ज़ाम में आया है ये और आगे भी आता रहेगा। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है आपका? इंदौर। फिर भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे अब लोगों को टीबी नहीं होती, टीबी मुक्त हो गया है, कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप। फिर अगला है भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, तो कौन सा है? कांडला। कहाँ पे है ये? गुजरात में, कांडला गुजरात। फिर भारत का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम गुजरात में, गुरुग्राम गुजरात में एटीएम, जहाँ पे अनाज निकाल सकते हैं आप, है ना, पैसा दो और अनाज आप ले लो। फिर आगे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, तो भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 17 हैं। उसमें से कौन सा ऐसे रेलवे जोन है जिसको पूर्णतः जो है वो विद्युतीकृत कर दिया गया है? तो वो कौन सा है आपका? पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य, है ना, तो पश्चिमी मध्य याद रखिए, रेलवे तो है ही है, पश्चिमी मध्य, पश्चिमी मध्य। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तेलंगाना में, है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय, तो वो कौन है आपका? विराट चंद्रा, विराट चंद्रा। फिर आगे चलते हैं हम। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पे बनाई गई है? तो बम्बई में। कहाँ बनाई गई है? बम्बई में। तो भारत की पहली जलमग्न सुरंग बम्बई। फिर पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। पेपरलेस जो बजट पेश करते हैं, सरकार बजट, वित्त मंत्री बजट पेश करता है, तो उसमें पेपर का उपयोग नहीं किया गया था। जनरली क्या तो पेपर में लिख के लाते हैं, तो पेपर में लिख के नहीं ला करके बल्कि लैपटॉप में था होती है ना, उसी से सब लोगों को जो है वो मैसेज कर दिए गए थे। तो कौन है आपका? उत्तर प्रदेश, है ना, कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। रेबीज कुत्ते काटने से जो बीमारी होती है, रेबीज, है ना, तो वहाँ पे किसी को रेबीज नहीं होती, रेबीज से उसको मुक्त घोषित कर दिया गया। कौन सा है? गोवा, याद रखिए, गोवा, है ना। फिर भारत का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन है? सिनोन। ये आपका कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया। तो एक देश है आपका दक्षिण कोरिया। फिर भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर। तो कानपुर तो चमड़े के लिए पहले से जाना जाता था, तो वहाँ पे भारत का पहला जो है वो चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। फिर आगे चलते हैं। भारत का पहला पक्षी उत्सव जो कलरव के नाम से हुआ है ना, कलरव पक्षी उत्सव, ये कहाँ पे हुआ? तो बिहार का एक नगर फेमस है आपका जमुई, कस्बा है एक जमुई, कहाँ पे? बिहार में। फिर आगे हम चलते हैं। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो, माने उसमें ड्राइवर नहीं था, बिना ड्राइवर वाली मेट्रो चल, तो कहाँ पे शुरू की गई है ये? दिल्ली में। कहाँ पे शुरू की गई? दिल्ली में। फिर भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। फिर 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप।
तो ये हमारी मोटी मोटी जानकारी थी। टॉपिक था हमारा भारत एवं विश्व में प्रथम। तो बहुत सारी चीज़ें भारत एवं विश्व में प्रथम के रूप में ऐड हुई हैं, तो हमको इसको भी देखना है। ये हमारा करंट का हिस्सा है, और जो पुरानी पहले से ऐड थी वो हमारा परंपरागत जीके उसका हिस्सा है। तो हमको दोनों को देखना है, उनको भी देखना है, और जो अभी नए जुड़े हैं उसमें बहुत सारे नाम जुड़े हैं, बहुत सारे स्थान जुड़े हैं, तो उनको भी हमको देखना है। तो हमारे वीडियो का यही उद्देश्य था कि जो नवीनतम पहला स्थान पाए हैं भारत या विश्व में, उनके बारे में जानकारी देना। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप अपनी हमको राय दीजिए। और हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो बच्चे भी लाभ ले रहे हैं। और हमारा इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, दूर है हमसे, तो वो भी इसका जो है वो लाभ ले सकें। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।